तो इतने खामोश रहे? कम से कम ये हमियत, ये हमारी गैरत को गवारा तो हरगिज नहीं करता। लगाओ ना ऐसे नारे कि जो लोग दूर दराज इलाकों में आपकी आवाज को समाप्त कर रहे हैं, बवांगे टहल, उनके दिल ये पुकार उठे कि अल्लाह की कसम ये होते हैं वो लोग जो अपने मुर्शदी करीम का जश्न विलादत इस तरह शान तरीके से मनाते हैं। लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, जिनसे हमने नेमत पाई, हजरे अस्वद की रानाई, अरे चांद पे जिसकी सूरत आई, तेरे दिल का मेरे दिल कौन माही। गुजारिश करूंगा जनाब, वहीं पहुंच जाएगा सबको। मुजम्मिल तरफ गवाशाई से कि वो अपनी मोहब्बतों के इजहार नावदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शफीउल मुज़म्मिल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तला के साथ जो मेहमान आए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे दादा के जश्न विलादत पर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आप लोग इसके साथ हमारे घर पे तशरीफ ले गए। अच्छा, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अमीर साहब की थोड़ी सी मैं टेंशन दूर करूं कि हम लोग यहाँ पर मेहमान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर, मेरे दादा की सालगिरह, और मेहमान ये लोग हैं जो सामने बैठे। ठीक है, तो मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी और मेरे दादा की जश्न विलादत में आप लोग आए। क्यों? क्योंकि ये वो हस्ती है जिन्होंने अल्लाह का पैगाम लेकर पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में मेरे दादा चले और आज उनका जिक्र कोने कोने चप्पे चप्पे तक फैला हुआ है। ये जो मिशन है ये ऐसा अफजल मिशन है कि इसकी रसाई डायरेक्ट हुजूर पाक तक और वहां से अल्लाह तक है। तो ये रसाई हुजूर पाक तक और अल्लाह तक कैसे आती है कि जो मेरे मुर्शिद करीम हजरत सैयदना रियाज अहमद गौर शाही ने एक मिशन आप लोगों को बताया है, जिक्र अल्लाह की जो तौफीक आप लोगों को दी है, उस जरिए से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। कि हमारे अंदर एक दिल है जो टिक 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 करता है। क्यों? क्योंकि एक जाहिरी तस्बीह होती है और एक बातिनी तस्बीह होती है। तो जाहिरी तस्बीह तो 100 दाने की है और जो बातिनी तस्बीह होती है, जब आप वहां से चल के यहाँ तक आते हैं तो दिल ही दिल में होती है, टिक 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 टिक। तो जब जाहिरी तस्बीह के साथ आप विर्द करते हो तो इतना मजा नहीं आता जितना विर्द आप बातिनी तस्बीह के साथ करो। वो जो विर्द आप करोगे उसकी रसाई डायरेक्ट अल्लाह तक और हुजूर पाक तक होती है। जो काफिर हैं वो भी कलमा पढ़ते हैं, जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो भी कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन असल मजा तब आता है जब उस कलमे का नूर आप इस दिल में उतारते हो। तो फिर आप बनते हो अल्लाह वाले। क्योंकि मेरे दादा का मिशन ही यही था कि आप अपने दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह बसा लो। जब तुम अल्लाह अल्लाह बसाओगे तो ये जो आजकल के फिरके, ना फिरका रहेगा और ना ही फिरका वारियत रहेगी।
देखें, मैं तो बातें करता जाऊंगा, लंबी होती जाएंगी। केक भी काटना है, उसके बाद जिनका जश्न है, जिनकी महफिल है, मैं चाहूँ कि ज्यादा उन्हीं की बात हो, सुभान अल्लाह, तो ज्यादा मजा है। तेरा शाही मेरा शाही, जिनसे हमने नेमत पाई। मैं दादा के उस इल्हामी बातों से एक आगाज करूंगा बात का अपनी। दादा का एक किताब है मेरे दादा की, तरियाके कल्ब, तो उसके शेर हैं कुछ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। लग गई आग सीने में, बुझाना भी मुश्किल हो गया। इश्क कहते कहते इश्क निभाना भी मुश्किल हो गया। देखा जो दस्तूर यार को, जान बचाना भी मुश्किल हो गया। जकड़े गए जंजीरों में, राज बताना भी मुश्किल हो गया। गर तू भी जलवा ना दिखाए, फिर मैं क्या करूं। इश्क तेरा दश्तो जबल में रुलाए, फिर मैं क्या करूं। ये इल्हामी अल्फाज उस टाइम के हैं जब मेरे दादा ने चिल्ला काटा था लाल बाग के अंदर 4 साल के लिए। तो ये जब इल्हाम उनको हुआ तो उस टाइम पता नहीं कैसी कैफियत होती है ऐसी हस्तियों की कि उन्होंने 4 से 5 किताबें लिखी हैं अपनी। वो आप सबको पता होगा, रोशनाथ, मीनार नूर, तरियाके कल्ब, रूहानी सफर, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मेरे मुर्शिद ने लिखी हैं। और इन हस्तियों का जिक्र हम क्यों ना मनाएं, इन पीरों का जश्न हम क्यों ना मनाएं, क्योंकि मुरीद का काम होता है अपने पीर का जश्न धड़ल्ले से मनाना। तो आज आप लोगों की काविशें देखकर वाकई पता चला कि कोई मुरीद बैठे हैं सामने सरकार के। तेरा शाही मेरा शाही, जिनसे हमने नेमत पाई। हजूर पाक ने जो फैज हजूर पाक का था, वैसे गारे हिरा में हजूर पाक जब बैठते थे तो जब हजूर पाक पे कुरान नहीं उतरा था तो आप क्या किया करते थे, आप जिक्र किया करते थे। तो वही फैज आज सरकार याद अहमद गौर शाही ने बताया कि यार आप लोग छोड़ दो चिल्लों को, आप लोग छोड़ दो आगे जंगलों में जाना और अल्लाह को राजी करना। एक तो मैं चीज बताता हूँ कि वो सच्चे दिल से एक चीज पे अमल करो, ये जिक्र करो, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा हबीब तुमसे राजी हो जाएगा और उनके बदौलत तुम्हारा मुर्शिद भी तुमसे राजी हो जाएगा। ये जो फैज है ये पता नहीं कहां से चलता आया है और ये रुकेगा नहीं। ये जो फैज है ये चलता रहेगा, हमारी नस्ल दर नस्ल तक भी ये चलता रहेगा। हम लोग मर जाएंगे, हमारी आगे वाली नस्लें इसको लेके चलेंगी, ये रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो हैं सुल्तानुल फुकर, आपके मुर्शिद हैं सुल्तानुल फुकर। तो आज हम उस हस्ती का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जश्न के अंदर पता नहीं कितनी मखलूकें, कितनी हस्तियां देख रही होंगी इस जश्न को। क्यों? क्योंकि उनका भी एक सिलसिला चलता है पीरों का, वलियों का। क्योंकि जब वो अल्लाह को राजी करते हैं तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट भी होते हैं, लाजमी बात है। जब आप जिक्र करते हो, सरकार ने क्यों फरमाया कि जब तुम जिक्र करोगे तो जब तुम जिक्र करते रहोगे और तुम ज़ाकिर कल्बी बन जाओगे तो तुम गौस पाक के दाखिली मुरीदों में आ जाओगे। गौस पाक का भी 11वीं का महीना है ना, और साथ साथ सरकार का महीना है, सरकार की जश्न का भी महीना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वजाहत करता जा रहा हूँ साथ साथ के जब आप जिक्र करते हो, दाखिल कल्बी बनते हो तो गौस पाक के दाखिली मुरीदों में आ जाते हो, सरकार ने खुद फरमाया। तो इसी तरह जब सरकार ने हजूर पाक को राजी किया है
तो पता नहीं कितनी रातें सरकार के साथ राजी हुई होंगी। और इस महफिल के आगाज में आपने पता नहीं किन किन हस्तियों के जिक्र किए होंगे, और उस हस्तियों की बदौलत एंड में दिल को तय लगाने के लिए हमने सरकार का कसीदा पढ़ते हैं, सरकार के जिक्र करते हैं कि आया हमारे दिल को तय लगे, हमारा भी मुर्शिद सुल्तानुल फुकर है। इसीलिए ये महफिलें सजाना, ऐसी हस्तियों की और ऐसी महफिलें रचाना जिसमें जिक्र अल्लाह हो, उनके मानने वालों के, उनके महबूब का जिक्र हो, तो ये तो ईमान को ताज़ा करने वाली बात है। जब आप किसी महफिल में जाते हैं या ऐसी महफिल में आते हैं जहां पर उनकी हजूर पाक की हस्तियों की जिक्र किए जाए या हजूर पाक का जिक्र किया जाए, सरकार का जिक्र हो जहां पर, तो वो ईमान को ताज़ा करने वाली महफिलें होती हैं। मेरा ईमान तो ये है कि वो अपने ईमान को ताज़ा करने की महफिलें होती हैं, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए वो महफिलें होती हैं कि हम लोग इसलिए बनाए गए, हमें पैदा इसीलिए किया गया कि हम अपने रब को भूले ना, हम अपने रब को हमेशा याद रखें। और हजूर पाक के बाद ऐसी हस्तियों की ड्यूटियां इस दुनिया में लगाई गई कि तुम्हें देखा तो हमें देखा। ऐसे ही कहते हैं ना कि तेरे जिक्र से नूर मिलता है, तेरे दर पे सुकून मिलता है, जो झुक जाए नबी के कदमों में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो ये सिलसिला ऐसा है पीरों फकीरों का कि इनका मामला बहुत ही ऊंचा आला दर्ज मिशन है, और हम लोगों का भी ये जो सरकार ने हम लोगों को मिशन दिया ये भी आला मिशन है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दिलों को साफ करें, इसके अंदर अल्लाह का जिक्र बसाएं, उसके हबीब का जिक्र बसाएं, ताकि आगे वाली या आने वाली नस्लें आपकी वो भी इस राह पर चलें और आने वाली मकसद के जो टाइम है उसमें लोगों को पता चले, जैसे जो हजूर पाक की गुस्ताखियां करते हैं, वलियों की गुस्ताखियां करते हैं, पीरों की गुस्ताखियां करते हैं, उनको पता चले कि एक कौम ऐसी है कि जो इनके नाम पर मर मिट जाती है। वलियों के नाम पे मरने वाली कौम बनो, हजूर पाक के नाम पे मरने वाली कौम बनो, अल्लाह के नाम पे मरने वाली कौम। क्योंकि यही लोग हैं कि जिनकी वजह से आज दुनिया में निजाम कायम है, आपका पाकिस्तान शाद और बाद है, इन्हीं हस्तियों की वजह से। जिस तरह कलंदर पाक, हजरत सुल्तान पाक, सूफी बरकत साहब, दाता साहब, इसी तरह सरकार रियाज अहमद गौर साहब, ठीक है, कि जिनकी वजह से आज ये निजाम कायम है। और आज इतने अहले दिल एक जगह बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाले भी जहां पर मौजूद है। कहते हैं कि सरकार का दरिया के कल में एक और शेर था कि गुजर जाते हैं अमाल अपने, बेअमलों की जगह नहीं, पाते हैं सदा अमाल गंदे, किसी को ये पता नहीं। तो कहते हैं कि हर मकाफात अमल पे आके खत्म होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये क्यों कहा गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? लाज़मी बात है, दुनिया में अगर मैं बुरा करूंगा तो मुझे बुरा सिला मिलेगा, लेकिन दुनिया में मैं जब जिक्र फिक्र करूंगा तो इसका सिला क्या मिलेगा? अच्छा ही सिला होगा ना, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अमाल की बात कर रहा हूँ कि सरकार का जो मिशन है, सरकार इस दुनिया में आई आप लोगों को अच्छे अमाल सिखाने के लिए। कि सरकार के पास एक बंदा आया, सरकार को कहता है कि कोई भी ख्वाहिशात उसने अपनी अपनी जाहिर की सरकार के सामने। सरकार ने कहा अलग से कुछ साथियों को कि यार हमारे पास कोई दुनिया के लिए आता है, कोई किसके लिए आता है, इनको ये नहीं पता हम खुद जो आए हैं लोगों के दिलों से दुनिया मिटाने के लिए आए, हम इनको दूसरी लाइन पे लगाने के लिए आए, हम इनको अल्लाह अल्लाह वाली लाइन देने आए हैं कि तुम परखो इस लाइन को, तुम भी एक पीर बन जाओ भाई, अल्लाह अल्लाह करो। लोग जाकिरों ने क्या काम पकड़ लिया, अल्लाह अल्लाह करते करते जाकिरों के पीर बन के बैठ गए। ऐसे निजाम आ गया है, जाकिरों के पीर बन गए भाई। तो भाई हम लोगों को सरकार की रात से मोहब्बत होनी चाहिए, सरकार के घराने से मोहब्बत होनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे हबीब की मोहब्बत हमें बताई,
उस जात की मोहब्बत हमें बताई। जब आपके ऊपर व्हाइट सूट होगा ना, कोट व्हाइट होगा, तो आपको बोलेंगे ये डॉक्टर है, डॉक्टर की मोहर होगी। अगर आर्मी की मोहर होगी तो आर्मी वाला होगा, पुलिस की वर्दी होगी तो पुलिस वाला होगा। इसी तरह जब आपके दिल पे अल्लाह नक्श होगा ना, तो फिर आप अल्लाह वाले होंगे। नारे सरफरोश, सरफरोश। तो ये अल्लाह वाला जो नक्श है, ये आप अपने दिलों में बसाओ और सच्चे दिल से अल्लाह अल्लाह करो। क्योंकि सरकार ने एक कहानी बताई थी कि एक बादशाह था, उसके पास एक उसका बंदा आया, कहता है कि मैं आपके सामने इतने सारे भेष बदल कर आऊं, जब कोई भेष बदल कर आऊं आप मुझे पहचान नहीं सकते। बादशाह ने कहा मैं पहचान जाऊंगा। वो कभी कौन सा भेष डाल के आ जाए, बादशाह कहे तो वो है, बादशाह पहचान जाए। फिर कभी वो अलग रूप में आ जाए, बादशाह बोले तो वो है। फिर वो अलग रूप में आ जाए, बादशाह बोले तो वो है। बादशाह पहचानता ही गया। अब उसने सोच लिया कि मैंने बादशाह को चकमा देना है। वो गांव छोड़ के चला गया, बादशाह को भी छोड़ के चला गया, और 15 साल उसने झूठी इबादत की। 15 साल उसने झूठी इबादत की, बड़ी दाढ़ी रखी, बड़े बाल रखे। 15 साल बाद फिर गांव आया और एक बंदा आया, ढोल ढमक्के बजने लगे कि भाई पीर साहब कोई गांव आ गए हमारे। तो ढोल ढमक्के बजे, उसने किसी को दम भी किया, वो भी ठीक हो गया, उसको शफा मिल गई। अब जो बादशाह था वो पीरों फकीरों को मानने वाला था। जब बादशाह के वजीर ने बादशाह को बताया कि गांव में कोई पीर साहब आए हैं, उनका बड़ा चर्चा गांव में हो रहा है, तो आप उनसे मिलेंगे? बादशाह ने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बादशाह ने घोड़ा तैयार किया और चला गया पीर साहब के पास। अब ये नहीं उसको पता कि वो वही पीर साहब है जो इतने रूप बदल के बादशाह के सामने आ गया। अब जब बादशाह ने उसको देखा, बादशाह ने उसको नहीं पहचाना कि ये कौन है। बादशाह उससे बड़े अदब से मिला, हाथ मिलाया। उसके बाद बादशाह को वो कहता है कि आपको पता है मैं कौन हूँ? कहते कौन हूँ? कहते मैं वो हूँ। बादशाह कहता आज से मेरी बग्गी, मेरी घोड़े सब आपके, मेरा महल आपका, हर चीज आपकी। आप आज से अपना मिशन यहाँ मेरे महल से शुरू करें। उसने कहा कि मैंने झूठी इबादत की है 15 साल। 15 साल मैंने झूठी इबादत की और बादशाह मेरे कदमों में गिर गया। अगर 15 साल में सच्ची इबादत करता अपने रब से, तो मैं कहाँ पहुंच जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही, जिनसे हमने नेमत पाई। दम दम दमादम, दम दम दमादम, नारे गौसिया। ये मेरे भाइयों मिशन ऐसा है कि जब आप इस मिशन पे सच्चे दिल से चल पड़ोगे, तो आपके दिल में एहसास भी आ जाएगा, प्यार भी आ जाएगा, और उन हस्तियों की मोहब्बत भी आएगी, और हमेशा आप उन हस्तियों की नजरों में रहोगे कि कभी आपको कोई गलत निगाह से, गलत इलम या काले इलम या फलाना टमकाना जो भी, वो नहीं होगा। अब आप देखो कि इस मिशन से, सरकार का इस मिशन को जब आप सच्चे दिल से लेके चलोगे, तो एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ कि पुराने टाइम में गांवों की दीवारें, जो घरों की दीवारें होती थी, वो थी छोटी छोटी, इतनी इतनी दीवारें होती थी कि बंदा एक दूसरे को देखता था। बाहर से अंदर घर वाले नजर आते थे, घर वालों को बाहर वाले नजर आते थे। उस टाइम लोगों की आंखों में प्यार, मोहब्बत और शर्म भी होती थी। ठीक है कि कोई किसी को गंदी नजर से नहीं देखता था, सब भाई भाई होते थे। मैं पुराने वक्तों की बात बताता हूँ कि छोटी छोटी दीवारें होती थी। अब वो क्यों होती थी छोटी दीवारें? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के दिल में एक ऐसी दीवार शर्मो हया की खड़ी की हुई थी कि जिसको कोई भी अबूर नहीं कर सकता, कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए उनकी जाहिरी दीवारें छोटी छोटी होती थी, उनके दिल की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो आजकल के दौर में ये है कि दीवारें तो बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन दिलों के मामलात बड़े छोटे छोटे हैं।
ऐसा ही है ना। आज आप देखो सियासतदानों को देखो, बड़े बड़े सियासतदानों को देखो, उनके कैमरे लगे हुए, ये करें, उनके बच्चे की हरकतें करते करते। तो भाईजान सिर्फ मिशन है अल्लाह का जो सरकार ने आपको दिया है, इसी पे चलो। तेरी मेरी नफ्सा नफ्सी छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह करो, ताकि आपका जो मिशन है, आपका जो मकसद है वो पूरा हो। बाकी आखिर में मैं नारों से इख्तिताम करूंगा अपनी बात का। तेरा शाही मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, गौहर शाही, गौहर शाही, जिससे हमने नेमत पाई, गौहर शाही, गौहर शाही, दम दम दमादम, दम दम